हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीजीएल 2025 के लिए। ठीक है। तो कल भाई एसएससी का न्यू कैलेंडर आ गया है, रिवाइज्ड कैलेंडर। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सीजीएल का एक नोटिफिकेशन आने वाला है 9 जून को। ठीक है। उससे पहले एसएससी फेज का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा 6 जून के आसपास। ठीक है। तो भाई प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि भाई अभी के हिसाब से हम देखें तो सीजीएल के एग्जाम डेट्स हैं 13 से 30 अगस्त। ठीक है। जो कि अभी टेंटेटिव है, और यही फाइनल भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि भाई अब न्यू कैलेंडर एकदम रिवाइज होके दिया है उन्होंने, तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट लगा के दिया है उन्होंने भी, तो यही फाइनल है। ठीक है। आज से हम देखें तो हमारे पास लगभग 80 से 90 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि अपने प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट रखिएगा। ठीक है। बूस्ट का मतलब ये है कि अपना वीक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करिए अभी, क्योंकि 1-2 महीने तो अभी आप वीक टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। ठीक है। और साथ साथ रिवीजन चलने दो, जो भी आपने पहले पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन चलने दो, और जो भी वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करो। ठीक है। दूसरा सजेशन फ्रॉम माई साइड कि भाई मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि भाई देखो अभी पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है उसके बारे में तो कोई है नहीं। जब वो नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल का तभी बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कैसा पैटर्न आएगा कैसा नहीं आएगा। हम तभी बता पाएंगे ये सब भी। तो लेकिन आप मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस रखिए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है वहां तक बात यह है कि भाई मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ सकता है। स्टैंडर्ड मतलब कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के लिए आपको जो है बेसिक्स पूरे अच्छे से याद होने चाहिए उस चीज के लिए। तो भाई ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कि क्योंकि हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे ही हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी, जिसमें 10-12 वीडियोस डली हुई हैं अभी तो, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाता इतना। ठीक है। तो उसमें शीट्स डली हुई है मिक्स्ड क्वेश्चंस की। हर शीट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, और उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करा जाता है, और क्वेश्चंस भी भाई एकदम बेस्ट हैं। मतलब बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। और आपको यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कि भाई जो है मैं आपको एक अच्छे वे में और इजी वे में मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। तो अब यहां तक हम हमारा टॉपिक खत्म करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 10 और 11 मई के लिए ओलाइव बोर्ड पे। ठीक है। तो भाई आज तक मैं कैसे सॉल्व करता आया हूँ, आज तक मैं सॉल्व करते आया हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होता था कि भाई मैथ्स में आप ऐसे करो वगैरह वगैरह। तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अब रियल लाइफ जैसे अब मैं रो रियल एग्जाम सेंटर पे बैठा हुआ हूँ, रियल एग्जाम सेंटर के हिसाब से जैसे मेरा पेन चलना चाहिए वैसे ही चलेगा, जैसे मेरा दिमाग चलना चाहिए वैसे ही दिमाग चलेगा। ठीक है। जैसे आप एकांत में मॉक टेस्ट देते हो, तो ऐसे ही हम मेरा आप चलने वाला है। मैं कोई यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूँ, ना कोई समझाने बैठा हूँ। ठीक है। आप यदि कहोगे तो मैं मैथ का सोल्यूशन दोबारा से बना सकता हूँ आपको समझाने के लिए, मतलब अच्छे से डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सब चीज समझाने के लिए मैथ्स का अलग से सॉल्यूशन दे सकता हूँ, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख के देते हो तो। ठीक है। उसके बाद ये कि भाई जब एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है तो भाई देखो सब चीजें एकदम हिसाब से चलेंगी। भाई हम मैथ्स में जितना टाइम ले रहे हैं, रीजनिंग में जितना टाइम ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। पर भाई थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है, क्योंकि यार देखो इसको पहले क्लियर करूंगा, फिर उसको स्टार्ट करूंगा, तो भाई इसमें टाइम लगता ही है थोड़ा बहुत। तो ठीक है। दूसरा चीज ये कि इंग्लिश स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ही हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर भाई थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको यार इतना तो आना चाहिए ना, कि यार इंग्लिश मीडियम में जब कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज भी समझ सके। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ से, और मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ आज। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो the average of 10 numbers is 18. If the first five numbers is each increase by 4 and the last five each decrease by 6, then what is the new average? अच्छा, what is the new average? तो 10 180 और फर्स्ट फाइव ईच इंक्रीज बाय 4, तो पांचों को 20 और डिक्रीज बाय 6, तो 5 की 30 मतलब -30, तो 20 - 30 - 10 170, तो 17 आ जाएगा ना, क्योंकि न्यू एवरेज संख्या तो उतनी ही है। सॉरी यार, गले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या कर सकता। ठीक है। x + 1/x = 10, देन x³ + 1/x³।
970 सीधा सीधा। तो ये सब चीजें तो पता रहेंगी आपको यार, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यूब। यदि दो दिया है तो कितना आएगा, 3 दिया है तो 18 आएगा, 4 दिया है 52 आएगा, 5 दिया है कितना आएगा, 110 आएगा। क्योंकि ये कैसे करना होता है कि जैसे 5 x+1/x और x+1/x को होल स्क्वायर माइनस में, यही तो करना होता है। 25 - 3 यानी कि 5 होगा, तो ये 110 ही तो है। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A decreased by P% and the population of country B decreased by Q%, from year 2020 to 2021। Here P is the, अच्छा P इज ग्रेटर देन Q। भाई जस्ट PYQ दिया हुआ है, आपको पहले भी आंसर ही पता होगा इसका, तो सीधा सीधा PYQ ही दिया हुआ है, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको लग गया होगा ये चीज तो। देन लेट x बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A टू कंट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B इन द गिवन ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2020 टू 2021। अच्छा 2020 में भी इसने पॉपुलेशन को एक्स माना और इसमें भी एक्स माना, तो एक्स में कितना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है तो कर देते हैं, मतलब 2020 यहाँ पे लिख लिया, 2021 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ए और बी, पॉपुलेशन ए कंट्री की ए मान ली, पॉपुलेशन बी कंट्री की बी मान ली 2020 में। 2021 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी इसकी, 100 - P%, इंटू में, सॉरी 100 - Q% इंटू में बी। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यानी कि 2020 में 100 - Q% और 100 - P%। मतलब 2020 में पॉपुलेशन इतनी थी, एक्स की वैल्यू इतनी, 2021 में इतनी हो गई। कितने का गैप आया होगा, कितने का परसेंटेज चेंज आया होगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, पहले डिफरेंस ले लो इनका, 100 - Q और 100 - Q और -100 - P। ठीक है, अपॉन में किसके बेस पे निकालना है, 100 - Q × 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो P P - Q 100 अपॉन में 100 - Q। 100 - Q एक ही ऑप्शन में तो है। तो वो नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ए वन अपॉन में B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में, सॉरी मतलब A1 अपॉन में A2, तो 7 - A अपॉन 7 + B इज इक्वल्स टू 5/15 मतलब 1/3 इज इक्वल्स टू 3B - 8 और 7A। मैं बाई ऑप्शन जाना चाहूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, तो यानी कि 5 अपॉन में 7/7 + 4 11। 3 अपॉन में 4, 7 - 3 4 और 7 + 4 11 9। ए बराबर 2, सॉरी 7 - 2 और 7 + 5 12। ठीक है, तो फिर यही होगा ऑप्शन, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 7 - A 4 अपॉन में 12 और 3 3 × 5 = 15 -8 7 और 7 × 21, ठीक है 1/3। ओके, कंडीशंस पता रहनी चाहिए ना बस, इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होती है। ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ जॉब इन 9 days। ए कितने दिन में कर देगा, 3 × 9 9 5 × 15। वाइल बी कंप्लीट 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days, तो चौके 8 यानी कि 3 × 4 = 12। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, 3 × 5 = 15 और चौके 60 60, तो 4 और 5। ठीक है, ए एंड बी वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द एंटायर जॉब, 60/9 यानी कि 20 × 60 और 3 × 9, 6 से 2/3 एक ही ऑप्शन है। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, तो 1 - sin 1 + sin 2 अपॉन में 1 - sin² cos², तो 2 sec²
ठीक है। A wall has two windows whose bases are at heights and h plus अच्छा, a wall has two windows whose bases at heights h and h plus 2 root 3 above ground। अच्छा, मतलब एक यहाँ पे होगा, एक का बेस, ठीक है। ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एलिवेशन टू द लोअर एंड अपर बेसिस आर। अच्छा, लोअर का ये हो जाएगा फिर, लोअर का और अपर का 30 और 60 दे रखा है, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अच्छा, तो एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 30, 60, 90, तो इसके सामने √3 1, तो मैं इसको √3 मानता हूँ, ठीक है। 30 के 60 के सामने √3, ले इसके सामने 1, और इसके सामने अब √3 हो गया ना, इसके सामने अब हो गया √3, इसके सामने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा फिर, 3 आ जाएगा फिर, है ना। तो ठीक है, सही हो गया ना, √3 1, और ये √3 है तो √3 हो गया, मतलब ये 2 है, ठीक है। तो एच की वैल्यू, हाँ मतलब ठीक है ना, ये मतलब एच प्लस 2 √3, 2 √3 ज्यादा है, 2 √3 की वैल्यू 2 है, तो सॉरी, 2 की वैल्यू 2 √3 है, एक की वैल्यू √3, तो √3 आ जाएगा ना। ओके। ए बोट गोज 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो अपस्ट्रीम यानी कि x-y, x-y की वैल्यू 60/6 10, एंड रिटर्न्स 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो x + y = 30। व्हाट आर द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम्स स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा जब ये टॉपिक, तो एक्स क्या होता है स्टिल वाटर में स्पीड, वाई क्या होता है स्ट्रीम स्पीड, तो जोड़ दो। तो 2x की वैल्यू 30, यानी कि x की वैल्यू 15, एक में ही तो दिया हुआ है, ठीक है। 15 और 5। अच्छा, A+B/B+C/C+A, A/B/B/C। तो यहाँ से A+B+C कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 4 और 5 9 और 7 16, यानी कि 8। तो अब C की वैल्यू यहाँ से निकालो, पहले C की वैल्यू 4, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 5 3, और C+A 7, 8 - 7, यानी कि B की वैल्यू 1, तो 3:1:4, और तो है। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, यदि यदि वैसे सॉल्व करें ना इसको कि भाई हाँ भाई कुछ और काम करना नहीं है हमको एक्सप्लेनेशन का, तो इसमें चित्र क्यों नहीं आ रहा, ये बीच बीच में अटक जाता है, बस मैं इसीलिए ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता हूँ बस। अच्छा चलो, देखते तो हैं फिर भी क्या कह रही है। अच्छा, आउट ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न 500 और मोर बट लेस देन 550, 500 और मोर बट लेस देन 500, ठीक है, तो 150 हो गया ना। 60% आर ऑफ एज 50 years और मोर, एंड 30% आर ऑफ एज लेस देन 50, तो 150 है ना। तो 150 का 60% कितना हो जाएगा, 90, 90 तो 50 प्लस है, और 30% मतलब 50 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, ठीक है। आर ऑफ एज 50 माइनस, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर एज लेस देन 40। अच्छा, रिमेनिंग ऑफ आर 90 और 45, 135, यानी कि 15 कितने हैं, 40 से 40 लेस, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ एज 40 years और मोर बट लेस देन 50 years इज,
अच्छा मतलब ये तो 40 लेस देन तो इतने हैं, 40 से लेस तो इतने हो गए, ठीक है, 15, है ना। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ एज 40 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50। हाँ तो ठीक है ना, मतलब ये 50 से कम है, ये 50 से कम वाले हैं, ये 40 से कम वाले हैं, है ना। तो ठीक है। ठीक है ना। 50 से कम वाले 45 है ना इसमें, है ना। हाँ तो ठीक है ना, मतलब 50 से कम वाले और ये 40 से कम वाले हो गए, है ना। ठीक है। ओके। इफ द नंबर 5062p482 is divisible by 9, then the greatest value of p is x and the smallest value of p is y। अच्छा तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है। तो 5 6 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 8 25 और 2 27। 5 और 6 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 4 17 और 8 25 और 2 27। यानी कि पी की वैल्यू मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू तो क्या हो सकती है, 9 है, वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 और 9 हो सकता है ना, 27 तो पूर्णतः डिविजिबल है उससे, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 81 - 16, तो 65 आ रहा है। अच्छा, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। अच्छा, ए 6 आवर्स में भर रहा है, पाइप बी कैन फिल इन 8 आवर्स, तो हाँ 24 6 चौक 24 8 24, ठीक है। दे आर ओपन अल्टरनेटिवली सच दैट पाइप ए रन्स फॉर 2 आवर्स followed by pipe B for 3 hours and this cycle continues। अच्छा, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 17, ठीक है। 2 और 3 5 और 17 7 बचाना है यहाँ पे, तो 5 और 1 6 और फिर 3/4, 6 से 6 और 45 किलो, ठीक है। फाइंड 10 5 5 5 12 और माइनस कॉट 10, ठीक है, तो इसका निकालना है मेरे को। पाई/12 15 डिग्री, तो 10 75 माइनस 15 7 105, कॉट 105, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 10 75 माइनस, यानी कि -10 15 लिख सकता हूँ उसको, -10 15, ठीक है। तो 10 75 प्लस में 10 15, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 + √3, इसकी वैल्यू 2 - √3, यही है ना। 10 75 माइनस में कॉट 105 है, ठीक है। और माइनस में tan थीटा होता ही है वो, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 + √3 2 - √3, 4 आ रहा है ना सीधे सीधे। At a zoo, the entry fee is 100 and each visitor can purchase animal feed at a fixed price pack per price, ठीक है। अच्छा मतलब फिक्स प्राइस पे खरीद सकता है एक पैक को, रिया बॉट 8 पैक्स ऑफ एनिमल फीड्स एंड पेड टोटल ऑफ 1700, मतलब 100 तो एंट्री फीस हो गई, तो उसने 1600 पैक्स के लिए करे, तो मतलब 8 दूनी 16, तो एक पैक की वैल्यू 200 आ गई, ठीक है। हाउ मच वुड सी हैव टू पे इफ
शी बॉट 12 पैक्स ऑफ एनिमल फीड्स। तो 12 दूनी 24, 2400 और 25। एंट्री फी सहित 2500 देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड दे रखा है, तो इन ग्रुप टू 3/5 of the pupil is male, and in group 7 1/6 of pupil is female. The difference between the number of females in the group 2 and that of group in 7। तो मेल्स 3/5 है, तो ग्रुप 2 में फीमेल्स कितनी है? 2/5 है, मतलब कि हाँ, 3 दूनी 6%, 6% तो ये हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ प्यूपिल इज फीमेल, ग्रुप 7 में 1/6 प्यूपिल। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? फीमेल तो 1/6 ही है ना, तो 1/6 ही रहेगा ये तो यानी कि 4/3 ये हो जाएगा। तो 6 - 4/3 कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 14/3%। इसका 14/3% निकाल दो। ठीक है। कितने थे? 8400। 8400 अपॉन में 14 इंटू में 300। 2000, 2884। और 28 28 784/2 कर दो इसको। तो 3, 39×2 = 78। 392। ठीक है। The following pie chart shows the percentage distribution of number of students enrolled in 5 different universities. The total number of students enrolled in all the universities together is 2.5 lakh. Find the ratio of average number of students enrolled DU and BHU. अच्छा, DU and BHU। DU ये और BHU। BHU 20%। To the average number of students enrolled IIT and JNU। IIT और JNU, तो 38/2 19 हो गया। 19/19 रेशियो 20। भाई किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इनमें, रेशियोज वाले में तुम एग्जैक्ट नंबर क्यों निकाल रहे हो वैसे ही। Which one of the following triplets can be measures of a side of a triangle? तो हमको ये चेक करना है, A - B और A+B। ठीक है। बड़ी वाली भुजा 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14.5 है, और इसमें 16 है। लगाओ। 3, 12, 11, 13, 1 और 6 और 5 11। 4.5 और 8.5, 8 4 12 और 1 13। 13 तो छोटा है ना फिर इससे, 14.5 से भी, मतलब ये रिलेशन भी नहीं है। 7 और 10 17, और 7 - 10 3। ठीक है। The volumes of sphere and a right circular cylinder having the same radius are equal। अच्छा, तो 4/3 I R Q = सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का πr²h। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4/3, पाई से पाई कट जाएगा। और रेशियो सेम है ना, जो उनका रेडियस का रेशियो सेम है, तो ये आर बच जाएगा यहाँ पे, = h। ठीक है। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज R/h = 3/4। डायमीटर कितना होगा इसका? 2 गुना। तो 6/4 कितना हो जाएगा? 3/2। A seller sells goods at 15% profit and uses weight 14% less than the actual measure
अच्छा 20 से 23 पे बेचता है, लेकिन 100% लेस दे, 14% लेस, मतलब 100 की 86। ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, डिसऑनेस्ट डीलर की वीडियो मैंने बताई हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो 20 पंजे 100, 86 की वैल्यू, 115 में बेची उसने। 14 और 15 29, 29 का फायदा 86 पे। 29 30 87, यदि ये 87 होता है यहाँ पे, है ना, तो 29 30 87 1/3 कितना हो जाता है, 33.33, है ना। तो उससे थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए। तो दो ऑप्शंस तो कट गए, और उससे थोड़ा सा एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये तो समझ गए होंगे ना कि भाई 29 ये 87 होता है 1/3, तो 1/3 है नहीं, तो मतलब ये कम है। जब ये डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी ना। भाई ये नई चीजें पता है तो भाई मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ जब अकेले में सॉल्व करना होता है तो। टू सर्कल्स विद रेडियाई 37 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली। अच्छा, इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो दोनों के बीच के सेंटर की दूरी पहले फाइंड कर लेकर वो यहाँ से, है ना। मतलब ये है, अब यहाँ से है ना, तो बड़े वाले सर्कल की कितनी है, 36 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है, 12.5। मतलब बड़े वाले का सर्कल यहाँ पे रह गया लगभग सेंटर, है ना, क्योंकि 37 यहाँ पे है, 12.5 और 12.5 25 ना। तो मतलब इससे भी 12 दूरी रह जाएगी इसकी। मतलब यदि सेंटर के बीच की दूरी पूछ लेता दोनों के बीच में, तो कितना रहता मेरे पास, 12 ये और 12.5 ये, 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है। कॉर्ड पी क्यू ऑफ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, पी क्यू है मेरे पास, कोई कॉर्ड है। ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इसकी वैल्यू निकाल जाएगी अब तो, सीधी सीधी। 12 35 37 ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास। 12 35, तो ये 35, तो ये भी 35, क्योंकि ये डिवाइड करेगा ना इसको सेंटर से, इस पे कॉर्ड पे डालेंगे तो। 70 सेंटीमीटर। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस मैथ्स के तो, एटलीस्ट। ठीक है। और इन ट्राइंगल जी एच जे, एच जे इज पैरेलल टू के एल। अच्छा, एच जे इज पैरेलल टू के एल। जी एच जे के एल के पैरेलल है। जी के इज टू के एच, के एच। जी एल 27 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एल जे एंड जी एल। तो 3:11 ही रहेगा, है ना। 3 की वैल्यू 27, तो 11 - 3 8 की वैल्यू। 3 नाम 27, 8 नाम 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर डील फॉर अ कस्टमर। 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%। भाई आपने ही पढ़ा होगा ना कि डिस्काउंट यदि ए माइनस बी का, हम एक तो सिंगल डिस्काउंट लें हम 40% का डिस्काउंट, एक हम यहाँ पे सक्सेसिव लें इनका। तो जब भाई सक्सेसिव लेते जाएंगे तो वो डिस्काउंट तो वैसे ही घटते जाते हैं। जैसे मान लो 10 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लिए हमने, एक तो 10 और 10 के सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा इसका सक्सेसिव तो। लेकिन ये टोटल यदि हम 20% से ज्यादा रहते तो कस्टमर के लिए तो ये बेटर है ना। तो एक सिंगल डिस्काउंट देना बढ़िया रहता है ना। तो सिंगल डिस्काउंट देना बढ़िया रहता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिंगल डिस्काउंट रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि सक्सेसिव में फिर वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता है तो वो घटता चला जाता है। प्रैक्टिकली करके देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर एंड के ओ एल इज द डायमीटर। अच्छा ठीक है। तो इफ के ओ एम इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, के ओ एम, अच्छा के ओ एम 140, तो एल एम एन, ये फाइंड करना है। जब ये 40 है तो ये 70 है, क्योंकि भाई एक ही आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ कौन, उसका डबल होता है ना सरकमफेरेंस वाला, तो ये 70 हो जाएगा, 140 है। और जब जब डायमीटर दिया हुआ हो तो एक कॉन्सेप्ट लगता है हमेशा कि सर्कल, हाफ सर्कल में बना हुआ कौन कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो जब ये 90 ये 70 तो ये 20,
और जब ये 20 तो ये भी 20 ना, अल्टरनेट सीगमेंट से। आपको यदि सर्कल वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हो वीडियोस। हाँ, इफ 5 अपॉन में √6 माइनस √2 इज इक्वल्स टू इतना, तो सीधा रेशनलाइजेशन करो। 5√6 प्लस में 5√2 अपॉन में 6 - 2 4 इज इक्वल्स टू A√6 प्लस में B√2। ए की वैल्यू 5/4 और बी की वैल्यू भी 5/4, तो ए प्लस में बी 5/2। इन हाउ मेनी years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6×18 = 20/6%। अच्छा, 20/6% कितना होएगा? हाँ, 20/6%, मतलब कि इसको कितना लिख सकता हूँ मैं? 3.33%, है ना? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/30। 1/30 तो है, मतलब कि हाँ, 3:1/3%, मतलब 33.33%, 1/30। तो पर तो विल बिकम इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के इक्वल कब बनेगा? ये 1/30 कर जाएगा उससे, तो मतलब 30 ईयर्स, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, 30 ईयर्स। अब आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर वहां से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के। अब पढ़ो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्फेसिस, सही है। ओवीबीएस, ओबीएस होता है ना, ओवीबीएस थोड़ी होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिटैच। needed before attach, detach. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The night before exam, Sunil tried to cover the whole 9 yards, the portion. द होल 9 यार्ड एवरीथिंग, यहाँ से अब आप लगा भी लो कि भाई सुनील ने एक रात से पहले सब चीज को कवर अप करने का ट्राई करा। अच्छा, सिनोनिम ऑफ टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब मानसिक हालत, तो पैसिविटी, डिस्पोजिशन है तो। To express the given sentence in passive voice. I remember my mother taking me to the museum. I remember having been taken to the museum by my mother. Having been taken थोड़ी आता है भाई, having been taken पैसिव वॉइस में तो आता ही नहीं है। I remembered by my mother to be taken. Remember का remembered कैसे कर दिया? I remember to be taken to the museum by my mother. टेकिंग है यहाँ पे, तो बीइंग टेकन आना चाहिए। चौथे ऑप्शन में दे रखा है ना। Grammatically correct sentence. The number of people in the park. Sorry. अच्छा, the most appropriate option that can substitute the underlying sequence, ठीक है। तो he quit eating junk food after suffering from। अच्छा, क्विट कर दिया मतलब उसने त्याग दिया ना। Select the option that will improve the underlying part of the given sentence. The weight conditions related to obesity. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओबेसिटी मोटापा से रिलेटेड है, तो वेट आना चाहिए। ये तो ये ऑप्शंस तो दोनों कट गए। हैव राइजन सो ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। सॉरी, तो हैव राइजन, वेट कंडीशंस है this। The CEO and the CFO has
जब दोनों के आगे दा लग रहा है तो अलग अलग है ना, दोनों पर्सन हैज आना है आना चाहिए ना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into four segments. Myself has long since abandoned the notion. Myself has हो गया। अच्छा, हेल्प्ड का सिनोनिम असिस्टेड। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. They baked the cake and sent it to the orphanage. The cake was sent to the orphanage. The cake was baked and sent to the orphanage by them. अच्छा, jumbled sentences हैं। Doctors, unlike PhD scholars, स्पेशलाइज किसी में तो स्पेशलाइज होंगे ना वो। स्पेशलाइज ए से ही की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से ही होना चाहिए। स्पेशलाइज इन मेडिकल प्रैक्टिस, स्पेशलाइज किसी में तो होंगे ना वो। इन मेडिकल प्रैक्टिस डायग्नाइजिंग इलनेसेस, प्रिस्क्राइबिंग ट्रीटमेंट्स एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज, while PhD scholars focus on research contributing to the advancement of। डी के बाद बी, तुरंत बाद बी आना चाहिए। डी के तुरंत बाद बी भी एक ही ऑप्शन है तो। Select the most appropriate option to fill in the blank. The country's rapid blank has led to a rise in many pupils' standard of living. The country's rapid growth। कॉन्सिटेट का एंटोनिम डिलीजेंट। कॉन्सिटेट मतलब घमंडी, इगोइस्टिक टाइप पर्सन। डिलीजेंट डिमिन्यूटिव मतलब छोटा सा। डिफिडेंट होना चाहिए ना, मतलब डिफिडेंट का मतलब साई जो किसी से बात ना कर पाओ, शर्मीला टाइप। अच्छा चलो कर ही लेते हैं इसको भी। In recent years, urban gardening has gained popularity as more people become ignorant of the aware के साथ आता है of तो aware of the importance of sustainability. Rooftops, balconies, and small backyards are being blank। मतलब स्मॉल जो बैकग्राउंड बैकयार्ड्स थे और रूफ टॉप्स थे उनको किसमें ब्लैंक इनटू ग्रीन स्पेसेस वेयर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स आर कल्टीवेटेड। टर्न्ड इनटू आना चाहिए ना, टर्न्ड आर बीइंग टर्न्ड। ठीक है। दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स फ्रेश प्रोड्यूस बट ऑल्सो कॉजेस स्ट्रेस, रिलीव करेगा ना स्ट्रेस को, एंड प्रमोट्स मेंटल मेंटल वेलबींग। इन एडिशन, अर्बन गार्डनिंग स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी ties as neighbors often share tools, knowledge, and even harvest. Despite the challenges such as limited space and pollution, many individuals remain। मतलब इसके बाद भी क्या रहे हैं, मतलब डिस्पाइट आ रहा है तो डिस्पाइट के बाद तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो परसिस्टेंट करा है मतलब लगातार बने रहे हैं उनके एफर्ट्स में। एज ए रिजल्ट, cities around the world are blank policies that encourage residents to grow। अच्छा, मतलब एज ए रिजल्ट cities around the world are। तो मतलब ड्राफ्ट कर रहे होंगे कि जो कि इनकरेज कर रहे हैं रेजिडेंट्स को ग्रो करने में, ठीक है। तो एंटोनिम टू द वर्ल्ड पेरिल, पेरिल का मतलब डेंजर खतरनाक, तो प्रियोरिटी केयरलेसनेस, सेफ्टी सेफ्टी। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, समथिंग कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग इजीली। इनफ्लेमेबल। ठीक है। एंटोन सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एड्रॉइटनेस, डेक्सटेरिटी।
with his personal assistant and at his beck and call. बैक एंड कॉल मतलब किसी काम के लिए तुरंत तैयार रहना, किसी के कहने पे तुरंत। तो रेडी टू परफॉर्म टास्क फॉर समवन इमिडिएटली। बिल्कुल ठीक है, ये सही तो रखे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। Whatever happened, Radhika wouldn't let her determination waver over rejection abominable। आई आना चाहिए ना। अबोमिनेबल में ABOMINABLE, अबोमिनेबल घृणास्पद। पहले जी क्यों देख लेते हैं, फिर आसान, फिर आराम से करेंगे रीजनिंग। सर्विस टैक्स वाज subsumed under the new indirect tax regime called in July 2017। जुलाई 2017 में तो एक ही टैक्स आया था, GST टैक्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, बस बहुत दिन हो जाते हैं तो। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 बॉम्बे में हुआ था। द रामनाथ गोइंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इज प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट्स इन। The system of separate electorates for Muslims in British India was introduced under which act? 1909 में आया था ना, अलग अलग वो बनाए थे उन्होंने। In February 2024, the center approved an amendment in the foreign direct investment FDI policy allowing blank foreign investment in the space sector। 100% करा था उन्होंने। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो बहुत बार पूछ चुके हैं, ओ लाइक बोर्ड वाली। Navratri observed over 9 nights is primarily dedicated to which goddess? दुर्गा के लिए होता है ना नवरात्रि तो। Which article empowers the president to proclaim national emergency? 352। 360 में तो फाइनेंशियल है, 356 में कौन सा स्टेट इमरजेंसी जो लगा देते हैं तो। Which organization is responsible for conducting the civil services examination? UPSC। UPSC। The Deccan tribes in western India consist predominantly of which type of rock? दक्कन ट्रैप्स मतलब पश्चिमी एरिया साइड जाएंगे तो किस साइड का वो करेगा? Consider the following statement with respect to Indian Constitution. Ordinary rights may be changed by legislature by ordinary process of lawmaking। ठीक है। Constitutional amendment is required to change a fundamental right। मतलब फंडामेंटल राइट के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज हो गई ना। संवैधानिक संशोधन जरूरी है ना फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए तो। In June 2024, Prime Minister designate Narendra Modi took a oath for a third straight term as the head of the coalition government after two full tenures in which the BJP enjoyed a majority of its own। With this, PM Modi has now equaled which of the former PM's record, who also served 3 consecutive years? Jawaharlal Nehru। Which inert gas is commonly used in incandescent bulbs to prevent? अरे ये तो आर्गन का यूज होता है ना, सीधा सीधा यार। Which Chennai Maestro was honored with the Bharat Ratna in 2001? बिस्मिल्लाह खान, सब जानते हैं इसको तो। The Kailash Temple at Ellora, renowned for its monolithic rock-out architecture, was built during the reign of which dynasty? कैलाश टेम्पल एलोरा में जो तो चालुक्य है, पल्लव डायनेस्टी। द डिकेनियल
सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जेएसओ की पोस्ट। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स मतलब जिनमें कोशिकाएं वगैरह होती हैं अच्छे से, तो 70s टाइप राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में होगा ना ये तो। जब कोई टाइप पूछ रहा है तो राइबोसोम का कोई टाइप तो स्पेशल टाइप है, तो प्रोकैरियोट्स। एब्जेंस ऑफ सेल वॉल तो नहीं है, एब्जेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In the India rankings 2024 released in August 2024, which of the following topped the university category for ninth consecutive years? IISc बैंगलोर ही सबसे ज्यादा आता है यार नाम में। Which Gupta ruler issued the famous gold coins depicting a tiger slayer? Revenue deficit as a percentage of fiscal deficit is calculated by the formula. Which of the following is not a Himalayan river? Godavari. Which of the following demonstrates the characteristic of transverse waves? Sound waves in air, vibration on a guitar. Who was the first Indian gymnast to qualify the Olympic Games? Deepa Karmakar. Which is the oldest biosphere reserve designated under UNESCO's Man and Biosphere Program in India? Gulf of Mannar, Nokrek, Nilgiri. Part 9 of the Indian Constitution deals with 9 पंचायत के साथ, 9 म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, 9 भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के साथ, सबको। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो 150 वाला मेथड अपनाऊंगा मैं तो भाई, है ना। तो सीधा कंक्लूजन्स पे। सम टेस्ट इज पजल, सम टेस्ट इज पजल। ठीक है, कोई सुबह कट जाएगा तो सम टेस्ट इज पजल। सम पजल इज कॉन्टेस्ट, सम पजल इज कॉन्टेस्ट। इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं। सम पजल इज कॉन्टेस्ट, इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं। नो क्विज इज गेम, नो क्विज इज गेम। टेस्ट से टेस्ट कट जाएगा मतलब 100 से 50 कट जाएगा ना ये, वो तो। नो क्विज इज गेम मतलब 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन ये। Each of the letters in word triumphs is arranged in English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical? अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं पहले तो ये ट्रियम्स। ठीक है। ओके, तो ट्रियम्स को IMPRSTU। ठीक है। तो how many letters are there in the English alphabetical series between the letters which is second from the left, second from the left I हो गया, and the one which is third from the right hand S। तो ये 9वें पे है, ये 19वें पे है। तो 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 वर्ड्स हो गए ना। फिर 18 तक जाना है, 9 से 19। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। How many alphabet positions will not change if the letters in the word junkyard are arranged in alphabetical order from left to right? तो लेफ्ट टू राइट जमाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, ए आएगा।
फिर डी, फिर जे, के, एन, आर, यू, वाई। ए, डी, ए, जे, के, एन, आर, यू, वाई। के आ रहा है ना भाई, के आ रहा है ना? ठीक है, तो वन पोजीशन चेंज विल नॉट चेंज। Select the number that is related to the third term in the same way as the second number. Sixth number is related to the fourth number. No, related to 22। 21 related to 46। 9 दूनी 18 प्लस 4 22, और 21 दूनी 42 प्लस 4 22 प्लस 4 46, तो 28 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 28। Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set। 81, 121, 69, 9, 25, 79। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 5, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो दो दो को गैप आ रहा है। 10, 12, 14 हो सकता है ना? 9, 11 और 13। 8, 11 और 13 नहीं हो सकता। 7, 9 और 11। जब सारे के सारे ऑड टर्म्स हैं तो हिसाब से ये भी आ सकता है, पर इवन टर्म्स हो जाएंगे तो ये भी आ सकता है। ऑड टर्म्स जब दे रखे हैं तो ऑड टर्म्स का निकाल रहे हैं ना। 11, 12 और 13। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस ही चेक करते हैं। तो 50 का गया, सही आ तो रहा है। 50, 45 का गया 12 इसमें, इसमें 5 और 35, 40 का गया, इसमें 35 का गया, तो इसमें 30 का आ जाएगा, मतलब 23। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्या क्या कैसे कैसे रिलेट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है यार। बाकी तुम रोते रहोगे, कोई तुम्हारी सुनता है नहीं कोई भी। ठीक है, प्लेनेट को BRGTKZ, प्लेनेट को इसने BRGTKZ लिखा इसमें। हो गया देखो। आपको प्लेस वर्ड पता है? प्ले पी का 16 है, 12, 1 और 14 है, 5 और 20। अब इनकी शुरू शुरू में प्रैक्टिस करो ना तो प्लेस वैल्यू लिख लिया करो पहले। 22, 18। तो मतलब ये क्या कर रहा है, +6 इसमें ऐड करा इसने, +6 इसमें ऐड करा, +6 इसमें ऐड करा, +6 ऐड करके लिख दिया इसने। तो यहाँ पे करो। 15 और 6 21, U, R और 24 X, और 9 6 15 O, 7 6 13 M, 9 6 15 O, और 14 6 20 यानी कि T। UXOMOT, UXOMOT, UXOMOT। ठीक है ना? In certain code language, Valley Mountain is written as minus plus desert planet valley। तो वैली का माइनस हो जाएगा, एंड माउंटेन डेजर्ट प्लेस, माउंटेन डेजर्ट प्लेनेट। तो माउंटेन का तो था ही हमारे पास पहले, प्लस माइनस तो दोनों कट गए, ये तो है ना। डेजर्ट प्लेनेट का है इसमें, माउंटेन डेजर्ट प्लेनेट। अच्छा, मतलब देखो, इसने वैली माउंटेन को प्लस माइनस प्लस लिखा, और ये इसको ऐसे लिख दिया, मतलब वैली का तो हो गया माइनस। ठीक है, एंड माउंटेन डेजर्ट प्लेनेट, माउंटेन का हो गया कितना, माउंटेन का हो जाएगा फिर प्लस। ठीक है,
और डेजर्ट प्लेनेट, तो इसने फिर ऐसे लिख दिया है। तो भाई कुछ भी हो सकता है इसमें से तो यार, ये तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी मैच कर सकता है ना। लेकिन यदि इसकी रियलिटी से जा रहा है तो प्लेनेट का ये होना चाहिए, तो यदि इसकी रियलिटी से नहीं जा रहा है तो कोई भी नहीं हो सकता। सी रियलिटी से चलते हैं भाई, अपन भी देखते हैं फिर। ठीक है। When the following figure is folded from a cube, shows a pair of opposite faces to each other. J5 B6, सही तो है। J5 के अकॉर्डिंग B6 ही तो आ रहा है। T8 L0, T8 के अकॉर्डिंग L0 आ रहा है यहाँ पे। B6 A1, B6 के अकॉर्डिंग तो J5 आएगा ना। और L0 C4, मतलब J5 B6 सही है और T8 L0 सही है। करेक्ट, वाटर इमेज। अच्छा, तो वाटर इमेज क्या होगी? तो वाटर इमेज के लिए जस्ट हमको ऐसे उलटना है इसको। उल्टेंगे तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि देखो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा नहीं है। तीसरा क्योंकि यहाँ पे ऐसे बदल दिया, इसने ऊपर की ऊपर ही रखा है इसको, है ना। और ये नीचे की तरफ जाएंगे ना, ये ऊपर की तरफ थोड़ी रहेंगे, दूसरा ऑप्शन है फिर तो। ठीक है। अच्छा, ब्लैंक को हमको दिखाना है इसका इमेज कैसे बनेगा, तो अच्छा E C, गलत हो गया, ठीक है। ECTOM के बाद P, वो दे रखा है ना, T O। तीसरा भी गलत है तो चौथी भी होगा। 21, 15 और 9, ठीक है। 21, 15 और 9 इज इक्वल टू 35, 64, 12 और 32। यहाँ पे देखो ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इसमें बटे में रहा होगा कोई सा। तो यहाँ से ऐसे बन सकता है, सिर्फ एक ही हमारे पास वो बन रहा है सीधा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा 5, और 3 7 के 7 5 35, देखते ही पता चल रहा है यहाँ तो। ठीक है, 64 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 4 तिया 12, और 4 8 32, 8 तिया 24, ठीक है। तो रहेगी 7 चौका 28, 13 चौका 52। सीधा सीधा ही बन रहा है देखते ही। अच्छा, ग्रुप इज कोडेड एज 8 19, LF 17। कैस्टल इज कोडेड एज 4Z 20 21 13 और B। देख लो, इसने कॉन्सोनेंट्स को तो +1 करके लिख दिया, और वॉबल्स को ये उल्टा कर रहा है, O का L कर दिया, U का F कर दिया, ऐसे यहाँ पे A का Z और E का B। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, B3 और R का 19, 3 19 से एक ही तो बन रहा है। ठीक है। अच्छा, J रिलेटेड टू L इफ, ठीक है, तो मतलब देखते हैं कैसे बनता है। L, ये निशान N, L इज द ओनली चाइल्ड ऑफ N, L इज द ओनली चाइल्ड ऑफ N, ठीक है। N भाग T, N इज द हस्बैंड ऑफ T, ठीक है। T म्यूजिक जेड, T इज द मदर इन लॉ ऑफ G, ठीक है। G प्लस में W, G इज द फादर ऑफ W। जब ये इसकी मदर इन लॉ है, तो ये इसकी ऑब्वियस सी बात है, ये सिस्टर रही होगी इसकी, क्योंकि ओनली चाइल्ड तो यही है ना इसका। ठीक है, और W इज हस्बैंड ऑफ J, तो J रिलेटेड टू L कैसे रहेगा, डॉटर इन लॉ, इसकी बहू है ना ये तो। ठीक है। अच्छा, तो 1 2, 1 2 3,
एक दो तीन चार, तो पांच यहाँ पे आ जाएगा अब की बार। ठीक है, तो लगाओ। एक दो तीन चार पांच, पहला ही ऑप्शन बन तो रहा है। भाई ये तो सीधी सीधी सीरीज दे रखी है, इसमें क्या बताऊंगा। अच्छा, इसमें एम्बेडेड फिगर बताना है मेरे को। चलो एम्बेडेड को बाद में करते हैं ना। अच्छा, तीन और चार को इक्वेशन को चेंज करके कौन सा सही बन सकता है, तो तीन और चार को करो चेंज। आठ ये 24, सॉरी 8 चौक 32, यानी कि 3200, और 56 चौका 112, और 112 224, तो यानी कि 3424, तो ये बन गया। 3424 माइनस 456 माइनस भाग तीन करेंगे तो 15 × 3 = 45, और तीन दूनी 6, प्लस में 55, तो यानी कि 3424 माइनस में 97। 3424 माइनस 97 करेंगे तो कितना आएगा ये, 100 होता तो ठीक है, मतलब 33 27, ओके। 1565 माइनस में 124, प्लस में 85 × 3, तीन पंजे 15, यानी कि 255। ठीक है, 255 माइनस 124, 131, 131 जोड़ेंगे तो 1696। ठीक है, दोनों करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है। ओके। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर सेम इन द मैनर। ठीक है, तो ओके। ई ओ 10 15, सॉरी 5 और 15, 12 और 26। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 24, 8 24। चलो यार, इसको भी देखते हैं बाद में, अभी टाइम बस बीता जा रहा है, कितनी भी कोशिश करूंगा। अच्छा, ई के बाद पी है, और पी के बाद जी। ए जी, यहाँ कर सकते हैं ना इसको, प्लस +6 +6, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी सीरीज बन रही होगी यहाँ पे कोई। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बी। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन्स पे बढ़ते हैं सीधा। सम चेयर आर नॉट बैड, सोफा से सोफा कट जाएगा, सम चेयर आर नॉट बैड सही बन रहा है। ऑल चेयर आर बैड, भाई जब नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है और 50 50 वाले दे रखे हैं, तो ये 100 50 वाला कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता है तो। सम टेबल आर नॉट बैड, सम टेबल आर नॉट बैड, इसके चेयर का क्या करेंगे, क्योंकि टेबल से हम सोफा पे जा सकते थे, लेकिन इससे तो इस पे नहीं जा सकते ना, ये 50 50 तो नहीं कर सकता ना। पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। अच्छा, ये बी बी पे खत्म हो रहा है, तो बी बी पे स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब CBBE, आर CB। अच्छा ठीक है, तो मतलब CBBBR। ठीक है, मतलब ई पे खत्म हो रहा है ना, ठीक है, ओके। अच्छा चलो यार, रीजनिंग में आज भी क्वेश्चंस रह ही गए हमारे फिर भी ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा टाइम ले रहा है सबमिट होने में। एक बार मार्क्स दिखा देता हूँ। आज मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जीके में सही मार्क्स आए होंगे आज। जीके में सही मार्क्स आए होंगे, क्योंकि हमने जीके वाला सेक्शन पहले उठा लिया था ना आज। 1 सेकेंड। देख लो, जीके में सही मार्क्स आए हैं आज। और भाई हम हमसे, भाई पूरा रीजनिंग भी बन जाता, लेकिन पूरा रीजनिंग बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा ना। ठीक है, कितना ही कोशिश कर लूं, मतलब टाइम यार उतना ही लगता है, क्योंकि यार यहाँ थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझाने में चला ही जाता है मेरा, चाहे मैं कितना ही कोशिश करूँ कि भाई यार समझा के नहीं करेंगे, 50 50, इसमें इतना और इसमें इतना। ठीक है,
तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस वीडियो पे ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लाया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।